एशिया कप 2025 के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बहुत बड़ा बवाल हो गया था और तमाम लोग ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को बड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन वो सजा से बच गए और उनको बहुत छोटी सजा दी गई है। शाहजादा फरहान को तो बिल्कुल रिलीफ मिल गया और उसकी रीजन भी सबको पता चल गई थी कि शाहजादा फरहान ने क्या बात की, तो उसके आगे आईसीसी के पास जवाब नहीं था। लेकिन बीसीसीआई को जवाब देने के लिए हारिस रऊफ ने किस चीज का इस्तेमाल किया और हारिस रऊफ की कौन सी बात के आगे बीसीसीआई का कोई भी मेंबर बोल नहीं पाया, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके प्लेयर्स ने एक ऐसा प्लान तैयार किया हुआ है कि अगर पाकिस्तान की टीम आज का मैच जीती तो उस प्लान को अप्लाई किया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स पर बैन भी लग सकता है। जी हाँ, इस बात को याद रखिएगा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर बड़ा एक्शन हो सकता है। पहले अगर हारिस रऊफ वाले मामले की बात करें तो हारिस रऊफ का मामला जब आईसीसी के अंदर गया और 6 बजे इनकी सुनवाई हुई परसों के दिन, तो उसके अंदर हारिस रऊफ से पूछा गया कि आपने जो 6-0 का इशारा किया था उसका मतलब क्या था, आपने वो क्यों किया था। उसको लेकर इंडिया वाले कंप्लेन कर रहे हैं और आईसीसी के अंदर उन्होंने अपील दायर की है कि इनसे पूछें कि ये इशारा क्यों किया, जो जेट गिरने के इशारे हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे। हारिस रऊफ ने इसके जवाब के अंदर कहा कि मैं इस चीज का जवाब आपको बाद में दूंगा, आप जरा मुझे पहले बताइए कि आपको इसका क्या मतलब लगता है। आईसीसी वालों ने बीसीसीआई से पूछा कि आप क्या कंप्लेन फाइल करना चाह रहे हो। उनके पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ पहले अपना मुद्दा सामने रखें कि इन्होंने किया क्यों था, ये 6-0 का इशारा किस वजह से किया गया था। हारिस रऊफ ने कहा कि मैं ग्राउंड के अंदर मौजूद था, मैच चल रहा था और स्कोर की वजह से मुझे छेड़ा जा रहा था कि तुम्हें ज्यादा स्कोर लग जाएगा, कोहली कोहली कहकर तमाम लोग बाहर से मुझे पकार रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने ऑडियंस को जवाब देने के लिए कहा कि 160 तक ही रन जाएंगे, उस वक्त 138 रन हुए थे। उन्होंने कहा कि मैंने 6-0 का मतलब ये कहा था कि असल के अंदर 160 तक ही रन बन पाएंगे, इससे ऊपर रन नहीं जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि इस चीज को लेकर कोई केस फाइल होना चाहिए। अब बीसीसीआई वाले मुझे बता दें कि इन्होंने क्यों केस फाइल करवाया है। जब उनसे ये पूछा गया बीसीसीआई वालों से तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि वो खुद ये नहीं बताना चाहते थे कि हमारे 6 रफेल गिरे थे और पाकिस्तान का कोई भी तैयारा तबाह नहीं हुआ था। इस वजह से हारिस रऊफ 6-0 का इशारा कर रहे थे और बीसीसीआई के मेंबर वहां पर चुप रहे और बाद में बात स्लेजिंग की तरफ चली गई कि आपने जो ग्राउंड के अंदर तनाजा खड़ा किया प्लेयर्स के साथ, जो प्लेयर्स के साथ जा जाकर टकरा रहे थे, उनके साथ बहस कर रहे थे, उसका जवाब दीजिए। इसके बाद हारिस रऊफ ने कहा कि मैं बॉलिंग कर रहा था, थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ये सब करने पर मजबूर हुआ और मैं चीज के लिए माजरत करता हूँ। उसके बाद हारिस रऊफ को 30% फाइन कर दिया गया। यानी कि हारिस रऊफ ने पूरी तरह से चुप करवा दिया बीसीसीआई के मेंबर को और कोई भी इनका जवाब देने के लिए तैयार नहीं था और आईसीसी की कटहरे के अंदर पूरी तरह से बीसीसीआई को खामोशी का सामना करना पड़ा और ये कुछ भी बोल नहीं सके। तो इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया वाले पाकिस्तान वालों से पंगा नहीं लेंगे और खुद कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। अगर ये 30% फाइन सूर्या कुमार यादव को भी किया गया है, 30% फाइन ही हारिस रऊफ को किया गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंडिया वाले पंगा लेने से पहले भी सोचेंगे और केस फाइल करने से पहले भी ठोस सबूत जमा करेंगे, फिर ही जाकर केस फाइल करवाएंगे। अब आपको वो प्लानिंग बताता हूं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी टीम कर रही है। सलमान अली आगा यूं तो आपको चिंगम चबाते हुए नजर आते हैं ग्राउंड के अंदर, हमेशा चिंगम चबा रहे होते हैं। इनके पास कोई और काम करने को नहीं है, ना इनकी फील्डिंग बेहतर है ना इनकी बैटिंग बेहतर है। बॉलिंग के अंदर ये ओवर वैसे नहीं करवा रहे हैं, इन्होंने हर तरफ से अपनी जान छुड़वाई हुई है। इनकी कप्तानी के वो जहाज लगे पड़े कि इनको पता नहीं है किस तरह से कप्तानी करनी है। लेकिन आपको ये बता दूं कि अब सलमान अली आगा को आगे करके पाकिस्तानी टीम कुछ करवाने वाली है। अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल के अंदर अच्छा खेल गई तो पोस्ट मैच आप जो कॉन्फ्रेंस देखेंगे उसके अंदर एक तगड़ी स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी और वो स्टेटमेंट क्या हो सकती है इसका अंदाजा आप बहुत अच्छे से लगा सकते हो, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को शायद ये समझाया था कि ऐसी स्टेटमेंट देनी है, वरना कोई भी कैप्टन ऐसी स्टेटमेंट नहीं देता। ऐसी सूर्या कुमार यादव ने आकर ऑन माइक दी थी, उसके बाद उनको 30% फाइन किया गया। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स की इस वक्त ये सोच है और अंदर की ये खबर निकल कर आ रही है, सारे रिपोर्टर इस चीज को कवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स इस चीज की भी परवाह नहीं करेंगे कि 100% इनकी मैच की फीस काट दी जाए। अगर इनकी 100% मैच की फीस काटी जाती है या इनको एक मैच के लिए बैन भी कर दिया जाता है, क्योंकि थोड़ा इलॉजिकल होगा कि एक बात करने पर आपने सूर्या कुमार यादव को 30% फाइन करके छोड़ दिया और लेवल 1 की उनको सजा दी और दूसरी तरफ लेवल 3 पर आप चले जाओ तो एक और प्लेयर उसी तरह की बात करे। तो मेरे ख्याल से सलमान अली आगा आज के दिन ऐसी बात करेंगे अगर पाकिस्तानी टीम मैच जीतती है। तो अगर ये मैच नहीं जीत पाते फिर खामोशी के साथ वापस आना होगा। आपको इस बारे में क्या लगता है कि आज का मुकाबला कौन जीतेगा? कमेंट करके अपनी राय का साथ जरूर कीजिए। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।